जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। तंत्र बाधा मनुष्य के ऊपर कर भी सकता है कोई व्यक्ति, किसी व्यवसाय स्थल के ऊपर भी कर सकता है और परिवार के ऊपर भी की जा सकती है। तंत्र बाधा से एक सुई चुभने जैसा भी महसूस होता है। शरीर पर हमेशा दबाव बना रहता है। कभी कभी शरीर में भयानक दर्द भी उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई प्राण खींच लेगा। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है। पीठ में, कमर में, गर्दन में और सिर भारी रहने लगता है। खिंचाव होने लगता है। मन में तीव्र वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है कि क्या करेंगे अब जी करके, जिंदगी खराब हो गई है। और कभी कभी जब तंत्र लग जाता है तो शरीर से स्पेशल किस्म की एक गंध आने लगती है, एक बदबू आती है। क्रीम कालिकाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, हम हनुमते नमः। जब भी ऐसा महसूस होने लग जाए तो ये 3 मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करके हवन करना चाहिए। यदि आपको कोई उचित व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो जो सिम्टम मैंने बताए हैं उसके अनुसार। फिर शरीर में भूख लगना बंद हो जाती है, तीव्र वैराग्य की भावना आ जाती है, गंध आने लगती है और शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। हमेशा डर लगा रहता है कि कई तंत्र बाधा हमें जान से न मार दे। इसका स्थायी समाधान क्या? तो इसका समाधान जो मैंने कहा है कि हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम झम क्षेत्रपालाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। इन मंत्रों से आप कंटिन्यू लगातार 2-3 घंटे बैठ करके हवन करो या किसी से हवन करवाइए, तो आपको इससे राहत मिलेगी और धीरे धीरे कट जाएगा। परंतु हवन किसी योग्य व्यक्ति से कराना है जो तंत्र का जानकार हो। नींबू से हवन करना है, जायफल से हवन करना है, काली मिर्ची से हवन करना है, लौंग से हवन करना है, पीली सरसों, मतलब उग्र चीज़ें जो गरम मसाले में प्रयोग होती है वो गरम मसाले का खड़ा गरम मसाला ला करके उससे हवन करना होता है, तो इसका समाधान मिल जाता है। शरीर डे बाय डे सूखते जाता है, सूखिया मसान में लग सकता है। शरीर में दर्द बना रहता है तो पुतली तंत्र हो जाता है, आपका कपड़ा काट करके ले जाया जा सकता है। और जब ये ऐसी बाधा लगती है तो पूरे परिवार को लगती है, माता पिता को भी लगती, भाई बहनों को भी लगती है। और जब ऐसी बाधा आ जाती है तो आपस में झगड़ने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कहीं पर भी खुशियाँ नहीं मिलती है, मन नहीं मानता है, मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है और तांत्रिकों के चक्कर लगा लगा के आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि घर में चौकी बैठा दी जाती है, पुतली तंत्र हो जाता है। तो इसको कटवाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को आपको घर पर ला करके चौकी कटवाना होती है। दूर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति चौकी नहीं काट सकता, खिलाई पिलाई नहीं निकाल सकता। यदि कोई तांत्रिक, ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, पंडित, पुजारी आपको एक कहता है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे ठीक कर दूंगा, तो उसकी मजाल नहीं कि वो ठीक कर दे, वो आपसे बलबबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि चौकी जहाँ पर बैठाई जाती है वहाँ पर ही जाकर के चौकी को काटा जाता है। जिसको खिलाई पिलाई होती है उस मनुष्य को ले जा करके खिलाई पिलाई निकलवाना होती है, तो ये काम होता है। और मनुष्य धीरे धीरे संकट में आ जाता है, उसके बाद पैसा भी नहीं बचता है, वो दरिद्रता में चला जाता है, ऋण में जीने लगता है, क्योंकि मन नहीं मानता, मन काम करने का मन नहीं करता, कमाई धीरे धीरे बंद हो जाती है, जमा पूंजी नष्ट हो जाती है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए जो हमने कहा है आपको कि हमारे द्वारा जो 31 नाम बताए जाते हैं, उन 31 नामों का आप जप करें
आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। और जो नाम हमने लिए हैं उनका भी हवन करें। एक बार और आप चाहते हो तो हम 31 नाम आपको बता सकते हैं। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आखिरी में एतत् कर प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ये 31 नाम आप पहले बोलें। उसके बाद में हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट से कम 1 घंटे तक जटामासी और पीली सरसों उड़द काले तिल जो काली राई मिला करके हवन करें। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। इन मंत्रों का भी 1 घंटे तक उड़द से हवन करें। क्रीम कालिकाय नमः लौंग से हवन करना है, जायफल से हवन करना है। 1 अनार और 1 नींबू का प्रयोग अवश्य करें। तो आपका ये जो तंत्र विद्या है, ये तंत्र विद्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लगातार 41 दिन तक ये प्रयोग करें और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। ये 2 मंत्र भी रोजाना कोई मनुष्य जप करता है पूजा के समय पे, तो उसके यहाँ लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी और सुख अवश्य बना ही रहेगा। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग सम्भूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुल शुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ये लक्ष्मी अष्टकम है। इस अष्टकम का भी रोजाना मनुष्य यदि 11 बार या 21 बार या 27 बार पाठ करता हो और हर शुक्रवार को खीर से हवन करता हो तो उसके पास भी धन की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा मेरे पास समस्या आती है वो आती है कि साहब हमारे पास में धन की कमी है, हम ऋण में जी रहे हैं और उस कमी की वजह से ही हमारे यहाँ कष्ट है, दुख है, अशांति है, यानी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। तो ये लक्ष्मी अष्टकम 27 बार रोजाना पढ़ो और हर शुक्रवार के दिन हवन करो, खीर से हवन करो 108 बार। तो निश्चित तौर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी की कृपा बनने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये भी महालक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। मंत्रों के जप करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से ही
शरीर की ओरा रिपेयर होती है और वैसा ही कर्म आपके साथ में चलने लगता है। इसलिए मंत्रों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हर मंत्र की अपनी अपनी ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा जब साथ चलती है तो आपके काम बनने लग जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, और जो भी मंत्र का जप करें उसका अर्थ भी उसको ज्ञान होना चाहिए कि मैं मंत्र के माध्यम से किस ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ और उस आराधना में ईश्वर से क्या मांग रहा हूँ, उसका अर्थ अवश्य याद होना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।